देवतागण भौतिक प्राकट्य के विश्लेषण अध्ययन द्वारा भगवान के परम रूप की सादर प्रार्थना करते रहे। यह भौतिक प्राकट्य क्या है? यह एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर खड़ा रहता है। इसी तरह भौतिक प्राकट्य रूपी यह वृक्ष प्रकृति रूपी भूमि पर खड़ा है। इस भौतिक प्राकट्य की तुलना वृक्ष से की जाती है, क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट लिया जाता है। वृक्ष का अर्थ है वह जो अंततः काट लिया जाएगा। अतः भौतिक प्राकट्य का यह वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है। किंतु कृष्ण का शरीर शाश्वत है। वे भौतिक प्राकट्य सृष्टि के पहले भी विद्यमान थे। भौतिक जगत के अस्तित्व में होने पर भी विद्यमान है, और जब इसका विलय हो जाएगा तब भी वे विद्यमान रहेंगे। अतः केवल कृष्ण को ही परम सत्य माना जा सकता है। कठोपनिषद में भी प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष में दो प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी दो पक्षियों के समान होते हैं। एक पक्षी कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो परमात्मा कहलाता है, और दूसरा पक्षी जीव है। जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है। कभी यह सुख का फल खाता है तो कभी दुख का फल, किंतु दूसरा पक्षी सुख या दुख के फलों को खाने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि वह आत्मतुष्ट है। कठोपनिषद में कहा गया है कि इस शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी रूप में देख रहा है। इस वृक्ष की जड़ें 3 दिशाओं में फैली। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष की ये जड़ें प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो, रजो तथा तमोगुण। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों सतो, रजो तथा तमो के संसर्ग से मनुष्य अपनी जीवन अवधि बढ़ाता है। इन फलों का स्वाद 4 प्रकार का है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। प्रकृति के तीनों गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों के फलस्वरूप जीव विभिन्न प्रकृति के तीनों गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का स्वाद लेता है। व्यावहारिक रूप में सारा भौतिक कार्य अज्ञान में किया जाता है, किंतु 3 प्रकार के गुण होने से कभी कभी यह अज्ञान सतो या रजोगुण से आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। 5 इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है 6 प्रकार के कोड़ों दोषों से प्रभावित होती है, शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। यह भौतिक शरीर या भौतिक जगत 7 कोशों आवरणों से ढका है, त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि, वसा तथा वीर्य। वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शून्य, मन, बुद्धि तथा अहंकार। इस शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नथुनी, 2 कान, 1 मुंह, 1 शिश्न, 1 गुदा। और इस शरीर के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु प्राण हैं, प्राण, आपान, उदान, व्यान, समान इत्यादि। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी जीवात्मा तथा अंतर्यामी भगवान हैं। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण भगवान ही है। वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के 3 गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को, और शिव जी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं, और शिव जी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है। वे ही इसकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण है। और जब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है तो भगवान की शक्ति के रूप में यह सूक्ष्म सृष्टि भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती है। देवताओं ने स्तुति की, इस समय परमेश्वर कृष्ण इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान है वे देख सकते हैं कि इसका कारण एक कृष्ण है, जैसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है। ईश्वरः परमः कृष्णः सर्व कारण कारणः।
भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए एजेंट है, विष्णु पालन के लिए कृष्ण के अंश है और शिवजी विलय के लिए कृष्ण के अंश है। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत रूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम रहते हैं, अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को समझ सकते हैं, किंतु दो भुजाओं वाली कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। आपका यह शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता रहता है, किंतु अभक्तों के लिए यह घातक है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक है, परित्राणाय साधुना, किंतु यह रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं, अतः वे एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक है। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा और इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोखुर में समाने वाले जल के समान बना दिया है। ध्यान का उद्देश्य मन को भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना है। भगवान के चरण कमलों के ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भवसागर को बिना कठिनाइयों के पार कर लेते हैं। हे स्वयं प्रकाशित, जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों की दिव्य नाव के सहारे अज्ञान सागर को पार कर लिया है, वे उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए। अब वह भी इस प्रकार पार पड़ी हुई है। यदि कोई नाव द्वारा नदी पार कर सकता है तो वह नाव को भी उस पार लेता जाता है। अतः जब वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है तो फिर वही नाव किस प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इस ओर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों की यह नाव ले नहीं जाई जाती। जो भक्तगण अब भी भवसागर के इस पार खड़े हैं वे दूसरी ओर जाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाते। जब कोई इस नाव के पास जाता है तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमटकर गोपद में समा जाता है। अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे तुरंत समुद्र पार कर लेते हैं, क्योंकि महान साधु पुरुष समस्त बद्ध जीवों के प्रति दयालु होते हैं। अतः नाव तब भी इस ओर पड़ी रहती है। कोई किसी समय उनके चरणाविंदों का ध्यान करके भौतिक अज्ञान के महासागर को पार कर सकता है। ध्यान का अर्थ है भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रता। चरण कमल भगवान के सूचक है, किंतु जो निर्विशेषवादी है वे भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते, अतः उनके ध्यान का विषय निराकार होता है। देवताओं का यह पक्का निर्णय है कि जो लोग शून्य या निराकार का ध्यान करने में रुचि रखते हैं वे अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हो गए। हे कमल नेत्र प्रभु, उनकी बुद्धि कल्पशग्रस्त हो जाती है, क्योंकि आपके चरण कमलों का ध्यान करने में असफल रहते हैं। इस उपेक्षा भाव के कारण निर्विशेषवादी संसार के बद्ध जीवन में पुनः आ गिरते हैं। भले ही कुछ काल के लिए वे निराकार साक्षात्कार के पद तक पहुंच जाए, निर्विशेषवादी ब्रह्म तेज में लीन होने के लिए कठिन तपस्या करते, किंतु उनके मन भौतिक कल्मश से मुक्त नहीं होते। वे चिंतन के भौतिक विधियों का निषेध मात्र करते रहते हैं। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि वे मुक्त हो चुके हैं। इस तरह वह नीचे गिर जाते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि निर्विशेषवादियों को चरण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महान यातनाएं सहनी पड़ती हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में इसका भी उल्लेख है कि भगवान की भक्ति के बिना किसी को सकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का और श्रीमद् भागवत में नारद मुनि का कथन है, और यहाँ भी देवता इसकी पुष्टि करते हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते उन्हें ज्ञान का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं रहता। ऐसे लोगों को आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। निर्विशेषवादी केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हैं, किंतु वास्तव में उनके भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती। वे सोचते हैं कि जब कृष्ण इस जगत में आते हैं तो वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार वे कृष्ण के दिव्य शरीर की उपेक्षा कर देते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। वह जानन्ति माम मूढ़ा फलतः निर्विशेषवादी
भौतिक वासना पर विजय पाने तथा मुक्ति तक पहुंचने के बावजूद नीचे गिर जाते हैं। यदि वे ज्ञान के लिए ही वस्तुओं को जानने में व्यस्त रहते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते तो उन्हें वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। उनके हाथ लगता है केवल उनके द्वारा उठाया गया कष्ट, इससे अधिक कुछ नहीं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म साक्षात्कार ही सब कुछ नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा भौतिक आसक्ति या विरक्ति के बिना भी मनुष्य प्रसन्न रह सकता है और संभव के पद को प्राप्त हो सकता है। किंतु इस अवस्था के बाद भक्ति करनी ही होती है। जब मनुष्य ब्रह्म साक्षात्कार पद तक उठ जाने के बाद भक्ति करता है तो वह आध्यात्मिक राज्य वैकुंठ में प्रवेश करता है, जहाँ वह भगवान की संगति में स्थायी निवास करता है। भक्ति का यही परिणाम होता है। भगवान के भक्त कभी भी निर्विशेषवादी की भांति नीचे नहीं गिरते। यदि वे नीचे गिरते भी हैं तो भगवान में प्रेम पूर्वक अनुरक्त रहते हैं। भक्ति के मार्ग में भले ही उन्हें समस्त प्रकार के अवरोध मिलते हो, किंतु वे बिना डर के स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे अवरोधों को पार कर सकते हैं। शरणागत होने के कारण उन्हें विश्वास रहता है कि कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे। कृष्ण ने भगवत गीता में वचन दे रखा है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रिय भगवान, इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अपने आदि विशुद्ध रूप में शुद्ध सत्व के सनातन रूप में प्रकट हुए हैं। आपके प्राकट्य का लाभ लेते हुए अब वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रकृति एवं रूप को अत्यंत सरलता से समझ सकते हैं। चारों आश्रमों के व्यक्ति, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सभी आपके प्राकट्य का लाभ उठा सकते हैं। हे लक्ष्मीपति भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वे निर्विशेषवादियों की तरह उनके अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होकर मुक्ति के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांघ जाते हैं। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सके और वेदों के अनुष्ठानों, यौगिक ध्यान तथा शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंटें अर्पित कर सके। हे भगवान, यदि आप अपने सत चित्त आनंद रूप में जो आपके पद के बारे सभी प्रकार की मन गढ़ंत अविद्या को दूर करने वाले हैं न प्रकट होते हो तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते। कृष्ण अवतार भगवान के समस्त काल्पनिक मृत्यु विज्ञान का मुंहतोड़ जवाब है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के बारे में अपने गुण के अनुसार भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान पुरातन पुरुष है, अतः कुछ धर्मानुयायी कल्पना करते हैं कि ईश्वर अत्यंत प्राचीन होगा, अतः वे भगवान को अत्यंत वृद्ध पुरुष की भांति अंकित करते हैं। किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका प्रतिवाद भी हुआ है कि यद्यपि वे समस्त जीवों से प्राचीन हैं तथापि उनका शाश्वत रूप सदैव तरुण है। श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग में ये शब्द प्रयुक्त है, विज्ञानम अज्ञान भीद अपर मार्जन। विज्ञानम का अर्थ है भगवान, समृद्धि दिव्य ज्ञान। विज्ञानम का अर्थ है अनुभूत ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान का पुरुष गुरु परंपरा के अवरोही विधि से स्वीकार किया जाता है। जैसे ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा इस कृष्ण ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्म संहिता विज्ञानम है जो ब्रह्मा के दिव्य अनुभव के रूप में अनुभूत हुआ है और इस तरह उन्होंने दिव्य धाम में कृष्ण की लीलाओं तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया। यह ज्ञान अज्ञान भीद अपर मार्जनम है, जिसका अर्थ है वह जो सभी प्रकार के ज्ञान की कल्पनाओं को नष्ट कर सके। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं और उनकी कल्पना के अनुसार कभी वे साकार होते हैं तो कभी निराकार। किंतु ब्रह्म संहिता में कृष्ण का प्रस्तुतिकरण विज्ञानम है, अर्थात वैज्ञानिक है, अनुभूत ज्ञान है, जिसे ब्रह्मा ने प्रदान किया और भगवान चैतन्य ने स्वीकार किया। इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण का रूप, उनकी वंशित, उनका रंग, सब कुछ सत्य है। यहाँ यह कहा गया है कि यह विज्ञान समस्त प्रकार की चिंतन परक विद्या को सदैव मात देता है। अतः आपके कृष्ण रूप में अवतार लिए बिना न तो अज्ञान भीद अपर मार्जनम चिंतन परक ज्ञान के अज्ञान का नाश, न ही विज्ञान का साक्षात्कार किया जा सकता है। अज्ञान भीद अपर मार्जनम, दूसरे शब्दों में आपके अवतार से काल्पनिक ज्ञान की अविद्या मिट जाएगी और भगवान ब्रह्मा जैसे
अधिकारियों के अनुभूत ज्ञान की स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस प्रकार कृष्ण को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु प्राकट्य से यह सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर का असली रूप क्या है। निर्विशेषवादियों की सबसे भयंकर भूल उनका यह विचार है कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे सतोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। वस्तुतः कृष्ण या नारायण का रूप किसी भौतिक विचार के परे होता है। यहाँ तक कि महामानव मायावादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कि नारायण परो व्यक्तात् भौतिक सृष्टि द्रव्य पदार्थ के अव्यक्त प्राकृत्य से या द्रव्य के अप्रत्यक्ष संरक्षण से उत्पत्ति होती है और कृष्ण इस भौतिक बोध से परे है। इसे श्रीमद् भागवत में शुद्ध सत्व या दिव्य सत्व कहा गया है। इनका संबंध सत्वगुण से नहीं है, वे भौतिक सत्व से ऊपर है, वे सच्चिदानंद स्वरूप है। हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करते हैं। सर्व आकर्षक होने के कारण आपका नाम कृष्ण है। अपने दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर कहलाते हैं। श्याम का अर्थ है सांवला। फिर भी कहा जाता है कि आप हजारों कामदेवों से अधिक सुंदर हैं। कंदर्प कोटि कमनीय, यद्यपि आपका रंग श्याम बादल जैसा है, किंतु दिव्य परम होने के कारण आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से कई गुना आकर्षक है। कभी कभी आप गिरिधारी कहे जाते हैं क्योंकि आपके गोवर्धन पर्वत धारण किया था। कभी कभी आप नंदन वासुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं क्योंकि आप महाराज नंद या वसुदेव अथवा देवकी के पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम अथवा रूप आपके किसी विशिष्ट कार्य तथा गुण के कारण है, क्योंकि वे अपने को भौतिक प्रेक्षक मानकर आपको स्वीकार करते हैं। हे प्रिय, आपकी प्रकृति, रूप तथा कार्यकलाप को कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। आपकी प्रकृति, दिव्य रूप, नाम तथा तमो गुणों को समझने के लिए मनुष्य को पहले भक्ति करनी होगी। वस्तुतः जिस व्यक्ति में आपके चरण कमलों की सेवा करने के लिए रंच भी रुचि होती है, वही आपकी प्रकृति तथा रूप तथा गुण को समझ सकता है। अन्य लोग लाखों वर्षों तक चिंतन करते रहने पर भी आपकी वास्तविक स्थिति का एक अंश भी नहीं समझ पाते। दूसरे शब्दों में, अभक्त कभी भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि योग माया का आवरण कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को ढके रहता है। जैसा कि श्री भगवद गीता में पुष्टि हुई है, ना हम प्रकाश्य सर्वस्य। भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के लिए प्रकाशित रही। जब कृष्ण ने अवतार लिया तो वे वस्तुतः कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे और सबों ने उन्हें देखा भी था, किंतु उनके हर एक व्यक्ति यह नहीं जान सका कि वे भगवान हैं। फिर भी उनकी उपस्थिति में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भवबंधन से पूर्ण मुक्ति मिली और वह वैकुंठ लोक को भेज दिया गया। हे भगवान, निर्विशेषवादी या भक्त यह नहीं समझ सकते कि आपका नाम आपके रूप से अभिन्न है, क्योंकि भगवान परम है, अतः उनके नाम तथा वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में नाम तथा रूप में अंतर होता है। आपका फल आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है। कोई केवल आम की रट लगाकर आम का स्वाद नहीं पा सकता, किंतु भक्त जानता है कि भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं। अतः वह हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है और अपने आप को सदैव कृष्ण की संगति में अनुभव करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं है, उन्हें भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं दिखाते हैं। वे केवल भगवान की इन लीलाओं का ही चिंतन कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि भगवान के दिव्य नाम का तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता। अतः इनकी दिव्य लीलाओं तथा उनके रूप में कोई अंतर नहीं होता। जो अल्पज्ञानी है उनके लिए व्यासदेव ने महाभारत की रचना की है। महाभारत में कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकलापों के साथ विद्यमान है। महाभारत इतिहास है। अल्पज्ञानी लोग श्री कृष्ण को दिव्य लीलाओं के अध्ययन, श्रवण तथा स्मरण मात्र से ही क्रमशः शुद्ध भक्त के पद को प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त जो कृष्ण के दिव्य चरण कमलों के विचार में सदैव लीन रहते हैं और सदैव पूर्ण कृष्ण भावनामृत रहते हुए कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें कभी भी इस जगत में रहते नहीं मानना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है
कि जो लोग मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें इसी शरीर में रहते हुए भी मुक्त हुआ मानना चाहिए। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं उन्होंने पहले ही भवसागर को पार कर लिया है। श्री कृष्ण भक्तों तथा भक्तों के समान रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर देने के लिए प्रकट होते हैं। भक्तों को भगवान का साक्षात दर्शन करने तथा उन्हें पूजने का अवसर प्राप्त होता है। जो लोग उस पद को प्राप्त नहीं है उन्हें उनके कार्यकलापों से परिचित होने का तथा उनके ही समान पद तक उठने का अवसर प्राप्त होता है। हे प्रिय प्रभु, हे सर्वोपरि नियंता, आपके पृथ्वी पर प्रकट होने पर कंस तथा जरासंध जैसे सभी असुर नष्ट हो जाएंगे और सारा जगत सौभाग्य के व्याप्त हो जाएगा। जब आप इस ग्रह पर चलते हैं तब आपके पादपंक्तियों के तलवे से भी भूमि पर छाप उठेगी, जैसे कि ध्वज, त्रिशूल तथा बिजली। इस प्रकार आप पृथ्वी और स्वर्ग लोक में रहने वाले हम सभी पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि हमें उन चिन्हों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रभु, आप अजन्मा है, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो आपके आनंददायक लीला ही है। यद्यपि भगवान के प्रकट होने का कारण भगवत गीता में बताया गया है। वे भक्तों की रक्षा करने तथा भक्तों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु वस्तुतः वे अपने भक्तों से आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं, अभक्तों के विनाश के लिए नहीं। यह भक्त तो प्रकृति की मात्र एक ठोकर के द्वारा नहीं विनष्ट कर दिए जाते हैं। प्रकृति की बहिरंगा शक्ति के कार्य कारण उत्पत्ति, पालन तथा संहार स्वतः चलते रहते हैं, किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने मात्र से ही, क्योंकि आपका नाम तथा आपका व्यक्तित्व अभिन्न है, भक्तगण पर्याप्त सुरक्षित रहते हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं तो भक्तों की सुरक्षा तथा भक्तों का विनाश वास्तव में भगवान के कार्य नहीं होते। यह तो उनके दिव्य मनोविनोद के लिए है। उनके अवतार लेने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप यदुवंश के सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कूर्म, अर्धपुरुष, अर्धसिंह, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते रहते हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें तीनों लोकों में वैसे ही सुरक्षा प्रदान करें और शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दे। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान है जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले। वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले आदि भगवान हैं। अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान कृष्ण जो आदि भगवान है, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे, वे अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ रहेंगे। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि उसने उनके कई शिशु मार डाले थे। वे कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवती को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपने पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और प्रोत्साहित करते रहते कि वे डरे नहीं कि उनके पुत्र को कंस मार देगा। उनके गर्भ में स्थित कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने और विशेष रूप से देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण को वसुदेव के मन से देवकी के मन में और फिर वहां से उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं ने कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा तथा शिव जी को आगे करके सभी देवता अपने स्वर्गित लोकों को चले गए।